हेलो स्टूडेंट, चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बेटा 1.4 एक्सरसाइज 1.4 1.3 और 1.2 1.1 मैंने करा दी थी। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें पढ़नी है, शांत संख्या और अशांत संख्या। ये होती क्या है देखिए, अगर बेटा मैं आपसे कहूँ कि 10 है और आपको भाग लगाना है 2 से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, आपको 10 अंदर लिखना और ये भाजक बाहर, तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, और 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो जब शेषफल कुछ ना बचे, शेषफल कुछ ना बचे और भागफल एक पूर्ण संख्या आ जाए, तो वह संख्या शांत संख्या होगी। इसका मतलब जो ये 10 है, ये एक शांत संख्या है जो 2 से कटती है। अगर इसी के विपरीत बेटा अगर मैं लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10/3। इसका मतलब क्या है? 10/3 का मतलब 10 अंदर लिखेंगे और 3 बाहर। ठीक है, अब बेटा 3 से भाग लगाओगे तो 3 3 9, और 9 में से 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, आप 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर बेटा 3 3 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 9। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बार बार इसी क्रम में चलती रहेगी और यहाँ पर आंसर बार बार 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये संख्या जो है, ये जो आ रही है, ये सेकंड नंबर की, ये 10/3 जो हमने भाग दिया है, ये एक अशांत संख्या। ठीक है बेटा, शांत और अशांत संख्या समझे। अब देखो कुछ क्वेश्चन अगर वैसे ये तो हम करके देख सकते हैं, और अगर संख्या आती है बोर्ड में थोड़ी बड़ी बड़ी, तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे कि पता चले हमें कि कौन सी संख्या शांत है या कौन सी अशांत है। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है कि जैसे मैं मान लूँ ऊपर 3/10 है बेटा। ठीक है, अब तुम्हें पता है 3/10 ये क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें हमें ज्ञात करना है ये शांत है या अशांत है। तो 3/10 एक संख्या है, हमें ये बताना है ये शांत है या अशांत है। तो ऊपर वाला तो नोमिनेटर होता है बेटा, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, मतलब हर। तो हम हर के फैक्टर करेंगे। अगर हर का फैक्टर 2n और 5m का रूप आता है तो है ना शांत संख्या होती है। जैसे हर का रूप 2n 5m के रूप में हो तब संख्या शांत होती है। ठीक है बेटा, तब संख्या क्या होती है? शांत होती है। ठीक है, अब चलो हम इसके फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर 10 है और 10 के फैक्टर करोगे बेटा तो 2 से 5 बार जाएगा और 5 से 1 टाइम जाएगा, मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हम ये देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर जो है नीचे वाली संख्या, इसके हमने खंड किए जो 2 और 5 है। अगर ये 2 और 5 के खंड बनाता है तो ये संख्या आपकी 3/10 क्या होगी? आपकी 3/10 जो होगी आपकी, वो एक शांत संख्या होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल कराते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा है ना मैं कराता हूँ। ठीक है, बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 10/21। ठीक है बेटा, 10/21 ले लिया। अब आपको पता है ऊपर वाले का तो कुछ नहीं होता अंश का, नीचे वाले हर का क्या करते हैं हम? हर का क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करेंगे। तो 21 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा? 3 से 7 टाइम जाएगा और 7 से 1 बार। ठीक है, ये जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 21 को क्या लिखूंगा? 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अगर बेटा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 है, जो 2n और 5m का रूप नहीं है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, संख्या अशांत होगी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को क्या 21 के मतलब नीचे वाले के खंड करने होते हैं, और नीचे वाले के खंड अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 21 का वो कर देंगे।
ठीक है, मतलब 21 के खंड 3 और 7 आए तो देखो ये पावर आएंगे तो नहीं हो रहा है, तो ये आसान संख्या है। मतलब आसान संख्या ये अपने आप में ये संतुष्ट नहीं है, ये खुद चाह रही है कि हमें और डिवाइड करना है, ठीक है, तो इसीलिए ये आसान संख्या नहीं हो। अगर शांत है, देखो कुछ एग्जांपल और देखते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज। एक आप लोगों का है ना एक चैप्टर है, उसमें से मतलब उसी में से क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 का ही है, बस ये कॉन्सेप्ट यही है। एक्सरसाइज 1.4 में आपका कॉन्सेप्ट ये शांत और आसान संख्या का है, और शांत और आसान संख्या आप लोग जानते हैं, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आती है तो शांत होगी, अदरवाइज शांत नहीं होगी, ठीक है बेटा। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ 3/16 100, ठीक है, तो तुम्हें पता है मैं इस वाली संख्या के 1600 के फैक्टर करूंगा, ठीक है, तो 1600 के फैक्टर करते हैं तो देखो 2 से 800 बार जाएगा बेटा, 2 से 400 बार, ठीक है, 2 से 200 बार, ठीक है, और 2 से फिर कितनी बार जाएगा 100 टाइम, फिर 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, ठीक है, और फिर 2 से नहीं 25 बेटा 2 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 एकम 25 और 5 एकम 5, ठीक है, ये आया। अगर मैं फैक्टर की तुलना करूं तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 2 की पावर आएगा और ये 2 5 है, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर 2, और अगर हम इसकी तुलना कराएं डिनोमिनेटर का हर का तो 2n बेटा ये रहा, और आपका इंटू 5m आपका ये रहा। इसका मतलब बात सत्य है ये कि 2n और 5 की पावर 2, तो ये 3/16 जो है आपकी शांत संख्या। अगर आप लोग इसका भाग वैसे करते हैं, क्या मतलब जैसे 3/1600, तो इसका मतलब ये पूरा जो होगा ये पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है, मतलब पूरा शेषफल आपका बचेगा, ये अपने आप में खुद ऐसी नहीं है जो आसान संख्या हो, ठीक है। देखो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट समाप्त होती है बेटा। अब देखो एक्सरसाइज 1 पॉइंट खत्म तो हो गई, 1.7 1.1 मैं इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 1.1 1.2 और 1.3 और ये खुद 1.4 आपके पास वीडियो रहेगी, इनके है ना लिंक दे दूंगा, आप पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लीजिएगा। और अगर वीडियो समझ में आई हो या अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया कोई बेटा तो डाउट क्लास रखूंगा मैं, लाइव क्लास, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, उसकी दोबारा से है ना हम लोग वो कर देंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।